परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मुझे इस परिसर में बैठकर और यहाँ के दिव्य वातावरण को श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से भरे हुए इस सुहावने दृश्य को देखकर बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज मंगलवार को हनुमान जी का ये पूजा का क्रम चलता है यहाँ मंदिर में। आप सब ने आरती की और इस दिन आप लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाद में इसका पाठ करेंगे। पहले कुछ जो संदेश हमें सुनना है उसकी तरफ ध्यान देंगे। थोड़ा एक बार ये एक्टिविटीज जो प्रसाद आदि की है, अभी थोड़ी देर निवेदन है कि स्थगित करके थोड़ा बैठ जाएं शांति से। जीवन हमारा प्रणाम से आरंभ होना चाहिए। उस दिव्य भागवत उपस्थिति को जो हम सब में विविध रूपों में कार्य कर रही है। भगवान कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवान स्वयं वैश्वानर बनकर हमारे जठराग्नि के रूप में भोजन का परिपाक करते हैं। इसी तरह से भगवान की शक्तियां आँख के रूप में दृश्य को देखती हैं, कान के रूप में शब्दों को सुनती हैं, रसना में उपस्थित होकर रस ग्रहण करती हैं। विभिन्न हमारे शरीर के अंगों में उसी की शक्ति से विविध कार्य संपन्न हो पा रहे हैं। तो इस भागवत उपस्थिति को हम विविध रूपों में अनुभव कर सके। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, सभी रूपों में उसको देखना, सभी रूपों में माने जो जो रूप हमें दिखाई देते हैं संसार में, उन सब रूपों में उसको देखना, है करके उसकी उपलब्धि करना। आज जैसे कि आपको बताया गया टाइमलेस विजडम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक सत्य ऐसा है जो काल में अभिव्यक्त होता है, टाइम में प्रकट होता है, पर दूसरा एक सत्य ऐसा है जो समय से अतीत है। मांडव्य उपनिषद की शुरुआत यही से होती है कि ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य व्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकार एव यच्च त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब ओंकार है। जो कुछ दिखाई देता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो सब ओंकार है। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम्, इदं सर्वम् ये सब्जेक्ट है, ओम इत्येतदक्षरम् ये प्रेडिकेट है। तो ये जो इदम सर्वम शब्द से इस दृश्य जगत को पकड़ करके निर्देश कर रहे हैं, ये सब ओंकार है। ओंकार जिसका संकेत करता है वो भी ओंकार है, और ओंकार शब्द के द्वारा जिसको हम पहचानते हैं वो तो आप समझ ही सकते हैं। ओंकार एक शब्द है
और उस शब्द के माध्यम से, नाम के माध्यम से जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, वर्ड्स आर ओनली द इंडिकेशंस एंड द थिंग विच इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स, वो भी वही होती है। ऐसा शब्दों का राज है, ऐसा शब्दों के बारे में समझना होता है। ओम तो एक वर्ड है और वो इंडिकेट कर रहा है किसी तत्व की तरफ। जिस तत्व की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है वो इस नाम से अभिन्न होकर के हमें अर्थबोध कराता है। जैसे मैं कहूँ वृक्ष, तो वृक्ष एक शब्द है और वो वृक्ष शब्द जिस पदार्थ की ओर संकेत करता है उसको भी वृक्ष कहते हैं। शब्द और अर्थ का एक तादात्म्य संबंध होता है। वर्ड्स आर आइडेंटिफाइड विथ देयर मीनिंग। तो ओम एक शब्द है और वो आइडेंटिफाइड हो रहा है उस ब्रह्म तत्व से जिसका सर्वे वेदा यत् पदमावन्ति, सारे शास्त्र जिसका बखान करते हैं उसके साथ एक ही भूत है ये ओंकार शब्द। और फिर कहा उसका समीप से हम उपव्याख्यान समझना चाहते हैं, समीप होकर के उसको समझना चाहते हैं, उसके नजदीक जाकर समझना चाहते हैं। भूतम भवत भविष्यत सर्वम ओंकार है। भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में जो कुछ हुआ होगा वो सब ओंकार है। यत्रिकालातीतम तदपि ओंकार है। और तीनों कालों से जो अतीत है वो भी ओंकार है। काल में जो प्रकट होता है वो ये जगत है। और काल से अतीत एक तत्व है, वो ऐसा मूल है जिससे ये सारा जगत प्रकट होता है, सारा ज्ञान प्रकट होता है। मैं ये समझ पाया हूं कि जो ज्ञान और पदार्थ दो चीजें होती हैं हमारे इस अस्तित्व में, उन सब का मूल यदि खोजा जाए तो हमारे शास्त्रकार ये कहते हैं कि वो ओंकार है, वो ब्रह्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। उसको एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस एक सत्य को ज्ञानी लोग अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही दुर्गा है, वही रुद्र है, वही सोम है, वही आदित्य है, वही चंद्र है, वही अग्नि है, वायु है। एक सत्य को अनेक नामों से प्रकट करते हैं। एक शक्ति को महाभाग्या देवता एक आत्मा बहुधा स्तूयते। हमारे यहाँ एक वेदों का व्याख्यान करने वाला निरुक्त शास्त्र है। उस निरुक्त शास्त्र में ये कहा कि देवता के महाशक्तिशाली होने से एक ही आत्मा को बहुत रूपों में स्तवन किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। We glorify the deity in different forms. वो जो देवता है उसको हम विभिन्न रूपों में महसूस करते हैं। तो अब आपको ये समझने की बात है कि केवल वर्ड्स, नाम और रूप दो चीजें होती हैं। रूप मानी उस शब्द के द्वारा संकेतित वस्तु। वर्ड्स आर द इंडिकेशंस। और उन शब्दों के द्वारा जिन वस्तुओं का संकेत किया जाता है उनको उस वर्ड का मीनिंग कहते हैं। उस मीनिंग को जानने के बाद भी मनुष्य के मन में उसका अनुभव करना होता है। बुद्धि से तो समझ में आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अनुभव में आ गया। अनुभव क्या होता है? जैसे कि हमने कहा लड्डू,
हमने कहा कलाकंद, जलेबी, कोई भी एक आम, उस शब्द को सुन करके उसका अर्थ भी आ जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी उस शब्द के श्रवण मात्र से ताजा उपस्थित हो जाता, नया ताजा हो जाता है। यदि पहले उसका एक्सपीरियंस किया है तो शब्द को सुनकर के एक नया अनुभव दोबारा हो जाता है, स्मृति आ जाती है। स्मृति भी अनुभव देती है। साक्षात जैसे हम किसी पेड़ को देखें तो हमें एक एक्सपीरियंस होता है, और यदि हमें याद आ जाए वो पेड़, कल्प वृक्ष का एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष नाम से एक ट्री होता है, उसको हमने देखा तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, बाद में उसकी स्मृति आती है तो वो भी हमारे अनुभव को फिर दोबारा नया ताजा बना देती है। कालातीत सत्य का अर्थ ये होता है कि शब्द जिस सत्य का बखान करते हैं, शब्द कालगत चीजों को भी प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे शब्द कालातीत को ही प्रकट करें, थोड़ा भारी बोझल तो नहीं हो रहा है विषय। शब्द जो होते हैं वो काल में प्रकट चीजों को भी बताते हैं। जैसे मैंने कहा पृथ्वी, मैंने कहा ट्री, मैंने कहा मनुष्य का शरीर, मैंने कहा माताजी, पिताजी, भ्राताजी। तो ये जो शब्द हमें प्रयोग में आ रहे हैं, हमारे प्रयोग में आ रहे हैं, ये काल में प्रकट हुई चीजों को बता रहे हैं। और मैंने कहा सत्य, मैंने कहा आत्मा, मैंने कहा पुरुष, मैंने कहा ब्रह्म। ये शब्द किसी कालातीत वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं, अर्थात उस वस्तु की संकेत कर रहे हैं जो अनबोर्न है और एंडलेस है, जो अजर अमर है, जो सदा एक रस है। उस तरफ ये संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जो शब्द होते हैं वो दो तरह की चीजों को बताते हैं। जो हमारे व्यवहार में काम आती हैं उनको, शब्दों के द्वारा ही तो हम अपना सारा व्यवहार चलाते हैं, चाहे वे संस्कृत शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, फ्रेंच शब्द हैं, लैटिन शब्द हैं, ग्रीक और अरबियन कंट्रीज के जो शब्द होते हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, पर्शियन भाषा के शब्द हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं, वे शब्द दो तरह की चीजों का संकेत करते हैं, जो पेरिसेबल हैं और जो इम्पेरिसेबल हैं। दो तरह के विषय को हमारे सामने रखते हैं शब्द। तो जो इम्पेरिसेबल है वो कालातीत होता है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी नष्ट नहीं होता। जो चीजें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं उसको हम कालातीत नहीं कह रहे। कालातीत वो है जो अनुत्पन्न तत्व है, और वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। उसको खोजने के लिए कहा है स अन्वेष्टव्य, स विजिज्ञासितव्य। उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। जैसे वैज्ञानिक लोग एटम की खोज करते हैं या एक सेल की खोज करते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें, ब्लड के एक कण के ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। ब्लड नाम का एक तत्व है, उसके ऊपर बहुत पुस्तकें लिखी गई। एटम के ऊपर बड़े बड़े पुस्तक, नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो जैसे काल में प्रकट हुई चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ऐसे कालातीत वस्तु की खोज करनी होती है। शास्त्रकार उसका उपाय बताते हैं, उस खोज करने का तरीका बताते हैं कि कैसे उसकी खोज की जाती है। जो लोग अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त देखना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन को पीस, हैप्पीनेस, एंडलेस जॉय, ब्लिस से भरना चाहते हैं, उन लोगों को ये खोज करनी पड़ती है। उसके बिना
ये जीवन सफरिंग, मिजरी, पेन, एंडलेस पेन, अनंत दुखों का एक घर बना रहता है। तो आपसे मैं पूछूं कि कितने लोग हैं जो दुख मुक्त होने के लिए मन बना लिया है? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर देना। कितने लोग हैं जो अपने जीवन को सदा आनंद से भरा हुआ देखना चाहते हैं? सभी। तो हम अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हर चीज के लिए साधन करना पड़ता है। आप, कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, तो कोई बिजनेस करेगा, कोई स्कूल, हमारे मधु बहन की तरह कोई स्कूल चलाएगा, कोई किसी भी कर्म के 5 उद्देश्य होते हैं। जो कर्म होते हैं उसके 5 उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि हमारी आजीविका चलती रहे। दूसरा उद्देश्य होता है हमारा उस कर्म के माध्यम से हमारी रिकॉग्निशन बने, हम यशस्वी बन जाएं। कर्म से ही तो यश मिलेगा। हम कर्म करेंगे तो लोग पहचानेंगे कि भाई ये बड़े बड़े काम करता है। तीसरा कर्म का उद्देश्य होता है आदर्श स्थापित करना। ये हमें कोई ना कोई एक आदर्श स्थापित करना होता है कि भाई माँ हो तो ऐसी हो, पिता हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो, अध्यापक हो तो, टीचर हो तो ऐसा होना चाहिए, सन्यासी हो तो ऐसा हो, गृहस्थ हो तो श्री कृष्ण जैसा हो, योगी हो तो श्री कृष्ण जैसा हो। तो इस प्रकार से हमें आदर्श भी कर्म के द्वारा ही तो स्थापित होते हैं। ऐसा और क्या उपाय है कि आप आदर्श को स्थापित करो बिना कर्म किए? कर्मों के माध्यम से ही आदर्श स्थापित होते हैं। कर्म का चौथा उद्देश्य होता है हम सेवा, अपने पास जो प्राप्त है उसके द्वारा हम सेवा कर सके। ये भी एक उद्देश्य होता है। सेवा भी कर्म का उद्देश्य होता है। सेवा अर्थात अपने पास जो है वो दूसरों के काम आ जाए। हमने जो ऐश्वर्य, धन, वैभव कमाया है वो किसी के काम आ जाए, ये भी एक कर्म का उद्देश्य होता है। और कर्म का एक उद्देश्य उस कालातीत सत्य का अनुभव करना भी होता है। कर्म के द्वारा ही ये होता है। अब आप क्या चाहते हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या, ये आपके अपने अपने अपनी अपनी चाह के ऊपर, आपके एस्पिरेशन के ऊपर है। आप क्या चाह रहे हैं? आप कर्म तो कर रहे हैं, सारी दुनिया में कर्म कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। उस कर्म के माध्यम से हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? आजीविका पाना चाहते हैं तो आजीविका मिल जाएगी। यश पाना चाहते हैं तो कर्म से यश भी मिल जाएगा। बड़े बड़े काम करेंगे तो अमेरिका सरकार, भारत सरकार या कोई भी सरकार उसको पुरस्कार देगी, उसका नाम आएगा अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में नाम आएगा, और वो व्यक्ति की पहचान हो जाएगी कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई खिलाड़ी खेलता है वो भी उसका कर्म है। कोई एक लेखक पुस्तक लिखता है वो उसका कर्म है। कोई एक पेंटिंग करता है वो उसका कर्म है। कोई एक व्यक्ति कविता लिखता है वो उसका कर्म है। कोई राजनेता, पॉलिटिशियन जो है वो जन प्रतिनिधित्व करता है वो उसका कर्म है। तो कर्म के माध्यम से ही हम अपनी रिकॉग्निशन बना सकते हैं। कर्म के माध्यम से हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को त्याग का अभ्यास कर सकते हैं दूसरों के लिए। हम जो पाते हैं, जो प्राप्त करते हैं, जो हमने पाया होता है। लेकिन ये पांचवा जो बिंदु है, आप चाहते हो कि हम तो दुखों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, पूरे आनंद में जीवन जीना चाहते हैं। 2 तरह से एक बात को कहा जाता है कि हम एकदम फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ,
ऐसा चाहते हैं कि हमारे जीवन में सारे अभावों का अभाव हो जाए। एक एक अभाव नहीं, सारे अभावों का, समस्त अभावों का अभाव हो जाए। ऐसा यदि हम जीवन चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को कर्म के माध्यम से ही जिस परमात्मा का शास्त्र और गुरुजन बखान करते हैं उसको स्वीकार करके उसकी पूजा करनी होती है। और देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो पता चल जाता है, जैसे मैं मंदिर में बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ एक दृश्य, देवता की पूजा करने के लिए लोग आते हैं। इनकी तरह हमको प्रतिक्रिया रहित होना होता है। देवताओं को कोई माला चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई प्रार्थना करे, या कोई नास्तिक व्यक्ति निंदा भी कर सकता है जो इनको स्वीकार नहीं करता है। संसार में ऐसे भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब किसी किसी चीज को सभी मान्यता दें। तो देवता तो अपना प्रतिक्रिया रहित अपने शांत रूप में बैठे रहते हैं। तो यही स्वरूप हमें कुछ प्रेरणा देता है कि जीवन में भी हमारे को ऐसे प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना होता है। हमारे मेरे साथ शेखर जी मुझे यहाँ पर लाए हैं। वो डालस में जिनके घर हम ठहरे थे, संजीव जी के बारे में बार बार कई बार मेरे को एक पंक्ति दोहराई कि जी ये व्यक्ति प्रतिक्रिया रहित रहते हैं। प्रतिक्रिया रहित रहना देवता की तरह रहना है। अर्थात कोई भी कुछ कहे, देवता जैसे कोई उसका रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे अपने आप को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए जो भी हमें करने के लिए मिलता है उसको हम करते चले जाएं, और बिल्कुल एकदम शांत रूप जो हमारा है वो भग्न ना हो, वो ना छूटे, शांति हमारी ना टूटे। हम सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हमारे जीवन में वो चीज हमारे भीतर ही मौजूद है। उसके लिए हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे शास्त्र और हमारे गुरुजन जो दो लोग जो होते हैं, यानी गुरुजन को मैं लोग कह रहा हूं, और जो शास्त्र पुस्तकें होती हैं, लिखित शास्त्र या श्रुत शास्त्र जिनको हम सुनते रहते हैं, वेद दर्शन उपनिषद इत्यादि भारतीय परंपरा के अनुसार जो सनातन शास्त्र होते हैं, वे शास्त्र हमारे को कुछ संदेश देते हैं। सभी शास्त्र कुछ न कुछ संदेश देते हैं। आचार्य हमें कुछ जीने का राह दिखाते हैं कि भाई ऐसे जीना चाहिए, स्वयं जीते हैं और दूसरों को भी राह दिखाते हैं। तो उन सुनी हुई और उन सारी बातों को अपने भीतर अनुभव करने के लिए वो अंदर उतरते हैं। वेदों में ही ये बात कही, यस्मिन ऋचा साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाव्यवारा। हमारे मन में ऋक यजु साम सारे के सारे वेद उपस्थित है। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी, जिसमें ऋचाएं साम और यजु मंत्र मन में बता दिए। बाहर के गुरुजन और बाहर के शास्त्र जो हैं अंदर के शास्त्र से परिचय कराने के लिए होते हैं, अंदर के गुरु से हमारे को नाता जोड़ने के लिए होते हैं। बाहर की देवताओं की जो पूजा है वो अंदर बैठे हुए देवता को यदि हमारे हमसे मिला दे तो ये पूजा सार्थक हो जाएगी। और यदि बाहर के देवता की पूजा करते रहें और अंदर से बेखबर रहें तो वो पूजा ने हमारा पूरा साथ नहीं दिया, ये कहेंगे। हमने पूजा के रहस्य को नहीं समझा।
पूजा के बारे में जो सही जानकारी है वो नहीं पाई। पूजा बाहर के क्रियाकलाप, बाहर की एक्टिविटी सारी की सारी अंदर के सत्य तक, जो माइंडलेस माइंड की स्थिति आ जाए, और जिसके लिए कहा जाता है वॉचफुलनेस टेम्पर्ड विथ डीप पैसिविटी, ऐसी स्थिति हमारे मन की हम साध सके, तो अंदर के, तो बाहर के जो क्रियाकांड बोलते हैं, क्रियाकलाप बोलते हैं, उनका एक अर्थ समझ में आ जाएगा। और बाहर ही घूमते रहे तो हम ये समझ लो किसी व्यक्ति के आस पास रहें और उससे कुछ भी ना सीखें। जैसे व्यक्ति के आसपास रहें, उसके इर्द गिर्द घूमते रहें और सीखने के नाम पर कुछ भी ना सीखें कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे वो अपनी शांति में जीता है, अपने गंभीर जो डीप साइलेंस में जो वो अपने अनुभव करता है, उन सब चीजों को हम बिल्कुल ना छुएं और हम केवल उस व्यक्ति के आसपास घूमते रहें, उसका गीत गाते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें। तो ये जो बाह्य बाह्य जो हमारी पूजाएं हैं, वो आधी अधूरी कही जाएंगी। इन पूजाओं का पूरा जो संकेतार्थ है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे एक भक्त हैं गुड़गांव में, वो सुबह उठते ही उन्होंने मंदिर बना रखा है, मंदिर में जाते हैं और 5 मिनट तक शांत होकर के वहाँ खड़े रहते हैं, फिर चारों तरफ घूमते हैं और दिन में इतने वाइज मैन बन करके जीते हैं, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और संत महात्माओं के वाक्यों को अपने दिल में बिठा कर रखते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो अधीर लोग हैं उनको धैर्य देते हैं, कंफ्यूज लोगों के को समाधान देते हैं। इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं कि वो हमारे एक यूके में, मैं पिछले साल गया था, उनके घर पर ठहरा था, तो वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, अपने देवता को भोजन, मंदिर में देवता रखा हुआ है उसको भोग लगाएंगे, फिर भोजन करेंगे। ये सारी पूजा में भी रहते हैं, वो देवता को प्रणाम करेंगे, देवता को नमस्कार करेंगे, ये सब करते हैं। पर साथ में वो कितने सचेत हैं, कितने अपने भीतर की यात्रा में भी गृहस्थ होते हुए, और उन्होंने इस धरती को, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, सामर्थ्य योग नाम से एक ट्रस्ट बनाया। इस धरती को आनंद से भरपूर करने के लिए पति पत्नी ने संकल्प किया, भोगों को त्याग करके, दुनिया ऐन्द्रिक भोग बोलते हैं ना, इंद्रियों के भोगों को त्याग करके, और अपनी सारी ऊर्जा को इस मानव जाति को सुखी करने के लिए लगाने का संकल्प कर लिया। वेल लर्निड, बहुत लाखों रुपए उनकी देवी जी, मैं आज बता रहा था, ये जीपीएस बोलता है तो मिसिता जी की याद आती रहती है मेरे को। तो इतना पढ़ लिख करके और इतनी जो छोड़ छाड़ करके और सारा वेदांत शास्त्र पढ़ रही है। मैं उनकी, डॉक्टर असीम जी की बात कर रहा, कि वो इस पूजा पाठ को भी करते हैं और साथ में अपने अंदर के देवता में भी
अंदर के देवता से भी निरंतर जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दो उदाहरण तो मैंने दिए जो मेरे सामने थे। और केवल मात्र ऐसे भी हजारों लोग देखे ही हैं मैंने, जो बाहर की पूजा करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है कि जीवन क्या है। वो तो देवता को अपनी कामना पूर्ति का साधन समझते हैं। ये समझते हैं कि हमारी कामनाएं हैं और उनको ये देवता पूरा करेंगे। देव कामनाएं पूर्ति देवताओं के द्वारा, गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग मुझको जिस भाव के साथ ग्रहण करते हैं, मैं उनको वैसा ही प्रत्युत्तर देता हूँ। जो कामना पूर्ति के लिए मेरे पास आते हैं तो ठीक है, उनके प्रारब्ध के अनुसार मैं उनकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। मैंने वाक्य बोला है प्रारब्ध के अनुसार। जो ये आते हैं कि हमारे को ज्ञान मिले, मैं उनको ज्ञान दे देता हूँ। जो ये कहते हैं कि हमारा भाव शुद्ध हो जाए, मैं उनके भाव को शुद्ध कर देता हूँ। जो ये कहते हैं कि मेरा जीवन, मेरा चित्त निर्मल हो जाए, मैं उनका चित्त निर्मल कर देता हूँ। हजारों लोगों से हमने पूछा कि आप, वो भारत देश में ना बहुत ज्यादा एक अभी जो एक क्रम चल रहा था, कावड़ लाते थे हरिद्वार से और शिव जी के ऊपर कावड़ चढ़ाते थे। तो भैया आप कावड़ क्यों लाते हो? बोले जी हमारी ये इच्छा पूरी करने के लिए हमने संकल्प किया था, इसके लिए कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए तो मैं कावड़ ला करके और शिव जी के ऊपर चढ़ाऊंगा। कामना की पूर्ति के लिए भी देवताओं की पूजा की जाती है, ये सब आप जानते हैं। पर इससे ऊंचा भी एक सत्य है। कामनाओं की पूर्ति तो दुनिया का एक हिस्सा है, संसार का एक हिस्सा है। कामना किसी, ये इसके पास भी गए, प्रधानमंत्री जी के पास या अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास गए और फिर वहां जाकर के मांगने लगे कि जी मेरी एक पीएन की नौकरी लगा दो। वो कहते हैं कि भाई मांगो, तुमको हम, ठीक है, हमारे पास आए तो हम आपको जो मांगोगे, जो मांगोगे वो देंगे। तो बोले जी मेरे को पीएन लगा दो। प्रेसिडेंट के पास जाकर के भी पीएन मांगते हैं। तो ये कामनाएं तो सारे पीएन लगने जैसी है। जो भी कामनाएं हम देवता के सामने रखते हैं, पीएन जैसी हैं ये कामनाएं। कितनी भी बड़ी कामना कर लो, आप ये कहते हो मैं अरबपति बना दो, क्या हो जाएगा अरबपति बन करके? उतनी मूर्खता बनी रहेगी, पैसे का सदुपयोग करना भी नहीं आएगा, और वो अरबपति बनकर और ज्यादा मूर्ख हो जाएंगे, और ज्यादा उल्टे पुल्टे काम करेंगे, वाइन पिएंगे और पैसे का दुरुपयोग करेंगे, इधर उधर जाकर के मर्डर गश्ती करेंगे, लड़कियों को छेड़छाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे। पैसे वाले लोग जैसे जीते हैं वैसा जीने लगेंगे। तो फिर देवता के पास क्या मांगना चाहिए? देवता के पास ये मांगना चाहिए कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। हनुमान जी के पास तो जैसे आप बल के भंडार हैं, मेरे को भी बल दे दो। कहते हैं ना कि इसमें एक दिया है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित बल धामा हो आप, राम के दूत हो, भगवान के दूत हो आप, और अतुल बल से संपन्न हो। मेरे को भी बल दे दो। कौन सा बल? कहते हैं दो तरह का बल होता है, एक शारीरिक बल होता है, एक मानसिक बल होता है। शारीरिक बल कितना भी हो जाएगा, थोड़ा ही होगा। मानसिक बल अनंत होता है।
तो मानसिक बल पाने के लिए हम देवता की पूजा करें, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए देवता की पूजा करें, देवता से मांगे कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मेरा मानस बल अनंत गुना हो जाए, ऐसे पूछें। देवता से ये पूछें कि मेरे अंदर ये दुर्गुण दुर्व्यसन है, ये छूट जाएं, ये भी देवता से मांग सकते हो आप। टाइमलेस विजडम के लिए पहले अपने को शुद्ध करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी टाइमलेस विजडम मिल जाएगा। दुख मुक्त जीवन, आनंद से परिपूर्ण जीवन को पाने के लिए हमें अपने मन का शोधन करना पड़ता है, बुद्धि का शोधन करना पड़ता है, इंद्रियों का शोधन करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि ये जो पूछा एक जगह कि ये मनुष्य गलत काम कैसे करने लगता है जानते हुए भी। जैसे कि कोई स्वामी किसी सेवक को लगा दे कि भाई ये काम कर ले, जा वहां पर बगीचे में जा करके और वो कर दे, सफाई कर दे। अब वो ये थोड़ी कहेगा कि जी मैं तो नहीं करूं, जा करके सफाई में लग जाता है। फिर दूसरी बार कहता है कि ठीक है सफाई तो हो गई, अब जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। तो फिर बस सब्जी ले आता है। फिर कहता है, स्वामी की बात कह रहा हूँ, स्वामी फिर कहता है कि भाई पाकशाला में सब्जी काटो और सब्जी बनाओ। वो सब्जी बनाने लगता है, जो कहता है वो करने लगता है। फिर उसको कहते हैं कि भाई बच्चे को स्कूल छोड़ करके आओ, वो बच्चे को स्कूल छोड़ने चला जाता है। तो हमारे स्वामी के द्वारा जो सेवक को आदेश दिया जाता है वो तुरंत उस काम को करने में लग जाता है। इसी प्रकार से कोई कौन सी शक्ति है कि हम पाप करने में लग जाते हैं? हमारे भीतर कौन सी शक्ति ऐसी बैठी है जो कि हमसे पाप करवाती है, गलत काम करवाती है, हमको घुमाती है, चक्कर कटाती है? ऐसे प्रश्न किया अर्जुन की तरफ से, ये प्रश्न आया, अर्जुन हम ही हैं। अर्जुन कोई बाहर की 5,000 वर्ष पहले हुआ कोई गीता का नायक नहीं है, हम ही अर्जुन हैं, ऐसे समझ लो। गीता पर विश्वास करने वाले हम अर्जुन हैं। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग हनुमान जी के भक्त हम ही होते हैं, और यूं समझ लो श्री राम के भक्त हनुमान जी हम हैं। मैं थोड़ा सा और क्लोज करके आज के प्रसंग के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले श्री राम जी के दूत हम ही हैं। यदि इस तरह से आपने देखा कि मैं राम का दूत हूं, एक विद्वान कहते थे कि तुम राम की सेना में भर्ती होना चाहते हो या रावण की, कृष्ण की सेना में भर्ती होना चाहते हो या कंस की। और आपसे भी पूछा जाए कि राम के दूत बनना चाहते हो या रावण के दूत बनना चाहते हो, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं रावण का दूत बनूंगा, कोई ये नहीं कहेगा कंस की सेना में भर्ती होऊंगा। राम की सेना में भर्ती होने के लिए आपको हनुमान जी का पार्ट अदा करना पड़ेगा, हनुमान जी जैसा सेवक बनना पड़ेगा, हनुमान जी जैसा चरित्रवान बनना पड़ेगा। वहां पर लिखा है रामायण में कि ना ऋग्वेद विनीत से ना यजुर्वेद धारिणा न असाम वेद विदुषा शक्यम एवं प्रभाषितुम बहुव्याहर्तानेन न किंचित नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपशब्दितम, ऐसे कहा है। संस्कृत थोड़ा सा अभ्यास किया है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो कह रहा हूँ कि हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री राम जी से जब पहली बार हनुमान जी मिलते हैं तो श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण इनसे बात करके देखो। बहुत देर तक इन्होंने मेरे से बात की, ऐसा लगता है इन्होंने व्याकरण शास्त्र का अनेक बार अध्ययन किया है। इतनी देर बात की, एक शब्द भी
वो अपशब्द नहीं निकला मुंह से, असाधु शब्द नहीं निकला, गलत शब्द नहीं निकला। जैसे कोई 1 घंटा अंग्रेजी में बोले और एक वाक्य भी छोटा सा भी कहीं कोई गलती ना आए तो यही कहेंगे ना कि ये तो भाई अंग्रेजी का बड़ा विद्वान आदमी है, मधु जी की तरह अंग्रेजी बोलता है, ऐसे बोलेंगे। तो हमें ये समझने की बात है, राम जी के दूत बनने के लिए, राम जी की सेना में भर्ती होने के लिए हमें हनुमान जी बनना पड़ता है। हनुमान जी जिस तरह का जीवन जिया वैसा जीवन जीना पड़ता है। वो अतुल बल से भरे हुए थे, हमें भी अतुल बल से भरा हुआ होना पड़ेगा। और उनके ये सारा इसमें हनुमान चालीसा में यही तो सब दिखाया है। ये भाषा तो मेरे परिचय में नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया हूं, इतना जरूर समझ गया कि भाई राम का भगत बनने के लिए हनुमान जी बनना पड़ेगा, श्री कृष्ण का भगत बनने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। इतना मेरे समझ में जरूर आ गया है। इससे पहले हम कृष्ण के भगत नहीं हो सकते हैं। अर्जुन जैसी शरणागति, प्रपन्नता यदि नहीं है, प्रपन्नता शब्द का अर्थ होता है शरणागति। गीता में 3-4 जगह मुझे प्रपन्न शब्द का, शरणम प्रपद्ये, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, दैवी एषा गुणमयी योग, दैवी एषा गुणमयी माया समावृता, क्या बोल दिया, दैवी एषा गुणमयी मम माया, मेरी माया जो है वो दैवी माया है। माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, गीता है मेरे पास 7वें अध्याय का और 10वें 12वें 7वें अध्याय का वही निकला है, देखो। मम माया दुरत्या दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो माया है ये दुरत्या है, नियर टू इम्पॉसिबल, वी कांट अक्रॉस इट, हम इसके पार नहीं जा सकते, ऐसी ये माया है। माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं इस माया के पार चले जाते हैं। तो देखो, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नर अधम नर होते हैं ना, निकृष्ट मनुष्य होते हैं, वो दुष्कर्मा होते हैं, इंद्रियों के गुलाम होते हैं और मन के दास होते हैं। कहते हैं हम राम के भगत बनेंगे और मन के दास बने हुए हैं। हनुमान जी थे कैसे चरित्र से भरे हुए, कैसे ज्ञान से परिपूर्ण, कैसे कभी भी उनको भय नहीं था, उनको लंका में भेज दिया तो बस चले गए। एक व्यक्ति किसी राजा के राज्य में चला जाए, वहां सारे राज्य को हिला दे, कैसा साहस था, कैसा बल था, कैसा शौर्य था। देखो इसको, तो राम का भगत बनने के लिए ऐसा शौर्य, पराक्रम, वीरता चाहिए। दुष्कृति होकर के मुझे नहीं, मूढ़ लोग मेरी शरणागति नहीं करते हैं। माया परित जाना आसुरम भाव आश्रिता, जो माया से जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया, आसुर भाव से जो युक्त हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। हमें वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब जगह हमें वासुदेव दिखाई देने लगे तो हम अर्जुन हो जाते हैं। सारे विधि विधान, ये वो, ये ठीक वो ठीक, ये करना वो करना, इस सब से मुक्त होकर के जो भगवत शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं वो अर्जुन कहे जाते हैं। और हम ही हैं वो अर्जुन जो गीता को मानने वाले हैं।
हनुमान चालीसा को मानने वाले हम ही हनुमान होते हैं, बस ये इतनी मोटी समझने की बात है। इससे अलग थोड़ी बात कोई है। ये तो शब्द हैं। इन शब्दों से अतीत जो चीज है उसको कालातीत कहते हैं। शब्दों से अतीत जिस सत्य का निर्देश किया गया है वो कालातीत है, टाइमलेस विजडम है वो। तो हमारे को ये शब्द जिस तरफ हमें संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उस तरफ हमें बढ़ना है। तो हमें अपने जीवन को विकारों से मुक्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, हनुमान जी जैसी श्रद्धा चाहिए, हनुमान जी जैसी भक्ति चाहिए, हनुमान जी जैसा अपने इष्ट देव के साथ प्रेम चाहिए। जो अपने इष्ट देव के साथ प्रेम करते हैं उनको देवता जो है अपना आशीष देते हैं। देवता उनको अपना आशीष देते हैं। तो ये बात आपको मेरे ख्याल में समझ में तो आ ही रही होगी। पूजा का असली रहस्य भी समझ में आया होगा कि पूजा किस भाव से करनी चाहिए, पूजा का असली रहस्य क्या है, ये समझ में आया होगा। तो आज इस मंदिर के परिसर में ये बात लेकर के हम जाते हैं कि मुझे हनुमान जी जैसा बनना है, तो बस बात बन गई। और अर्जुन जैसा भक्त बनना है। मेरे ख्याल में कितना भी शब्द बोले जाएं उसमें क्या, मैं घंटों भी बोलूंगा तो उसमें क्या होगा यदि आपकी कदम ताल नहीं छूटा। वो कहते हैं स्टैंडिंग रनिंग, यात्रा तय नहीं होती और पसीनम पसीना हो जाते हैं। सारी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हमारी यात्रा तय नहीं होती है। राजस्थानी भाषा में एक वो किसी बहुत ही सुंदर एक बात कही, दिन आथ्यो थाक्यो बड़द, भर्यो न क्यारो एक, बीच में पानी टूट गयो, या अंध टुक देख। हम पानी चलाते हैं खेत में, और पानी चलाते रहे और पानी, क्यारी एक भी नहीं भरी। क्यारी का मतलब खेत में पानी गया नहीं। तो ऐसा हमारे जीवन की जो प्रक्रिया है ऐसी होती रहती है। हम कदम ताल बोलते हैं, जो एक ही जगह पैर को ऊपर उठाते हैं नीचे रखते हैं, ऊपर उठाते हैं नीचे रखते हैं। तो उसमें परिश्रम तो खूब हो जाता है पर यात्रा तय नहीं होती है। तो हमारी यात्रा तय होनी चाहिए। पूजा पाठ करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, कोई लोग वेद स्वाध्याय करते हैं उनका भी स्वभाव नहीं बदलता। जो मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं उनका भी स्वभाव नहीं बदलता, यज्ञ करते हैं उनका भी स्वभाव नहीं बदलता। तो ये सब बाह्य क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं यदि हम अपने स्वभाव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। स्वभाव में विकारों से जब तक हम मुक्त नहीं होते, अहंकार से मुक्त नहीं होते, हम में निष्कामता नहीं आती है, तो समझो कि हमारे जीवन में दिव्यता नहीं आएगी। ये सारी बाह्य क्रियाएं हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी। तो हमें अपने जीवन को, बाह्य क्रियाएं भी करो, अपने जीवन को भी ध्यान दो, अपने जीवन को भी संवारो। हनुमान जी का ये जो हनुमान चालीसा भी पढ़ो और राम जी के भक्त भी बनो, हनुमान जी जैसे दिव्य चरित्र वाले बनो। श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ो और अर्जुन जैसे मनस्थिति को भी पैदा करो, प्रपन्नता भी स्वीकार करो, शरणागति। तो ये बातें मैंने कही। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, रख सकते हो थोड़े से समय में। क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते सुनते हैं, उसका लाभ हमें जरूर मिलना चाहिए। परिश्रम सार्थक होना चाहिए। वैसे मेरा तो एक सूत्र ये है कि परिश्रम किया गया व्यर्थ नहीं जाना
नहीं जाता है। यदि सही दिशा में प्रयत्न किया गया तो व्यर्थ नहीं जाता है। हम प्रयत्न करेंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ होगा उसका परिणाम। फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, कुछ चर्चा कर सकते हैं सीमित समय में। हाँ जी माताओ, प्रश्न रख सकते हैं, कुछ विचार करेंगे। और आपकी कोई, आपके माध्यम से सभी के एक के प्रश्न नहीं होते, वो डरना नहीं चाहिए पूछने में, शर्माना नहीं चाहिए। वो अ, शर्म करने के बहुत सारे स्थान होते हैं, हमें पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपने को देखता हूँ कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी महापुरुष से बात करता हूँ, तो मैं तो पूछ पूछ करके ही आगे बढ़ा हूँ। तो इसलिए पूछने की महिमा बहुत बड़ी है, पूछना चाहिए, क्लैरिटी के लिए पूछना चाहिए। और सबका प्रतिनिधि बन करके भी पूछ सकते हैं कि सभी का साझा प्रश्न होता है। तो मैंने एक तो आपको जो संदेश दिया है उसको मैं, यदि उसको सार रूप में मैं कहूँ, तो मेरा संदेश यही है कि जो सत्य है वो हमारे भीतर है। वो सत्य तब तक उजागर नहीं होगा जब तक हमारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। मन बुद्धि शुद्ध तब तक नहीं होगी जब तक उसके लिए विलिंगनेस नहीं होगी कि मेरा मन बुद्धि शुद्ध हो। मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए जो विलिंगनेस है, वो मन बुद्धि को शुद्ध कराएगी। किसी ने पूछा कि ये यात्रा जो है ना, हमारी अध्यात्म की यात्रा, ये कहाँ से शुरू करें? तो मैंने कहा कि तीव्र अभिप्सा से। एस्पिरेशन एक अंग्रेजी का शब्द बोला जाता है, डिजायर से काम नहीं चलेगा। एस्पिरेशन उसका नाम है, जैसे कि कोई आपको पानी में दबोले, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे प्रति आप श्रद्धा रखते हो, और मैं आपको पानी में ऐसे ऊपर से दबोच लूं, प्रेशर दूं आपको, बाहर ना निकलने दूं, तो आप क्या करोगे? मेरा हाथ काट लेंगे, फिर आपका काबू नहीं लगेगा ना, तो फिर हाथ काट लेंगे और बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही दुख दर्द पीड़ा, इससे बाहर निकलने के लिए जो तीव्र इच्छा होती है उसका नाम एस्पिरेशन है। सत्य को उपलब्ध करने के लिए जो तीव्र व्याकुलता है उसका नाम एस्पिरेशन है। तो हमें, मेरे जीवन में शांति आए, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी जो शब्द बोले जाते हैं वे मेरे जीवन में घटित हो जाएं, इसके लिए हमें ये जितने भी एक्साइटमेंट हैं उनसे ऊपर उठना पड़ता है। हमें जीवन में सहज होना पड़ता है। सहज का अर्थ होता है बिल्कुल एकदम से ऊपर नीचे जो हमारा मन होता रहता है उससे सहज उसको कहते हैं कि एक जीवन में कर्म का फ्लो जब होने लगता है, करने वाले को भी पता नहीं होता और वो काम हो जाता है, तो उसको सहज कहते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल के ये जो वो होते हैं ना, मेरे को कोई इस पर नाम लिखना होता है तो मैं ढूंढता रहता हूँ, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। एक आध बार कभी कोई लिखना होता है तो ए बी सी ऐसे ढूंढो, और बच्चे ऐसे इधर देखते रहते हैं और ऐसे उंगलियां चलती रहती हैं, ऐसे लिखते चले जाते हैं। जितनी स्पीड में वो कोई व्यक्ति बोले उतनी स्पीड में लिखते चले जाते हैं। ये सब अभ्यास की महिमा है। अभ्यास जिस दिशा में किया जाएगा उस दिशा में हमारे को रंग लाएगा। हाँ जी। जी। हाँ जी। अच्छा, वो तो बताया था इन्होंने, मैं बताऊं, मैं भारत से आया हूँ। भारत में एक हरियाणा प्रांत है दिल्ली के पास, वहां पर एक गुरुकुल है। वहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे, संस्कृत के इच्छुक बच्चे जो अपने भारतीय परंपरा से वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ना चाहते हैं, वे वहां पर आते हैं, उनको पढ़ाता हूँ। और
हरियाणा में दिल्ली के पास गुरुकुल है, नारनौल के पास खानपुर गुरुकुल है। कानपुर नहीं, खानपुर, महाप्राण नहीं, कानपुर नहीं, कानपुर एक, खानपुर दो है। एक लड़कियों का भी गुरुकुल है और एक सोनीपत में है, ये नारनौल के पास है। नहीं, सोनीपत से नहीं, आपसे खानपुर। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बाद में इससे बात करें और जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख लें। मंदिर की कुछ समय की पाबंदी है, तो इसके लिए भी तो मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मंदिर, इसके मंदिर के जो अधिष्ठाता जी हैं, सेक्रेटरी हैं, और मधु जी, शेखर जी मेरे को यहाँ लाए। आपने बड़े धैर्य से, शांति से इन बातों को सुना। ये थे भी, मंदिर की बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी, उससे बाधित भी हुआ है कार्य मंदिर का। मुझे ऐसा लगा कि वो निरंतर, मानिए, वो जिस विद्या की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए बहुत ही स्थिर मन चाहिए, शांत मन चाहिए, और उसके लिए हमारा मन पूरा उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर भी जितना समय था उसके अनुसार मैंने कुछ चर्चा की, और किस कुछ बिंदुओं पर बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए कहा, जो आज तक आपने सुना नहीं होगा कि भगवान का, राम जी का भक्त कौन होता है और कृष्ण जी का भक्त कौन होता है। ये दो बात भी किसी ने पकड़ ली तो उद्धार हो जाएगा। कृष्ण जी की भक्त बनने के लिए अर्जुन जैसी मनस्थिति, और राम जी का भक्त बनने के लिए हनुमान जैसी मनस्थिति होनी पड़ेगी। तो आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। मंदिर के जो हमारे यहाँ के प्रीस्ट हैं उनका भी धन्यवाद है, और सबका, पूरे अस्तित्व का धन्यवाद है। सबको प्रणाम है। ओम शांति ही शांति ही शांति। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है जो कि श्रावण महीने में आज नागपंचमी का दिन है, हमारा श्री के दर्शन हुए या उनके मुखारविंद से हम लोग को ऐसा सत्संग या ऐसे प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं। सो मर्यादा के अनुसार जो भी संत महापुरुष या कोई अतिथि आते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। तो अभी राजधानी मंदिर की तरफ से आलोक श्रीवास्तव जी उनका सम्मान करेंगे। फिर सभी भक्तों से निवेदन की सब लोग आकर के लाइन से, ऐसे अवसर जीवन में हमेशा नहीं मिलते हैं, उस अवसर का लाभ उठाएं। सब लोग महाराज जी के हाथों से प्रसाद लेते जाएंगे और प्रणाम करके आशीर्वाद दें। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदा, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। ओम। अभी सब लोग आकर के प्रसाद लेते जाएंगे। और मंदिर का जो नियम है, हनुमान चालीसा, हनुमान आतक बदन बाण, तो हनुमान चालीसा चलता रहेगा, आप लोग प्रसाद लेते जाएंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान लो जी, श्री गुरु चरण सरोज। सबसे पहले आपको, अरे सबको देना है ना, पीछे मत हटा करो। हाँ,